ढूंढने निकला था जिसको, बस वही चेहरा न था। हम वही, तुम भी वही, मौसम वही, मंजर वही, फासले बढ़ जाएंगे इतने मैंने कभी सोचा न था। कुसुम, क्या ब्रेकफास्ट रेडी है? बस 5 मिनट में। ओके, जल्दी करो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। मैंने तुम्हारा लंच पैक कर दिया है। अच्छा सुनो, कल जो मैंने तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी बिल भेजा था, क्या तुमने वो पे कर दिया? अच्छा वो, हाँ, इट्स डन। चलो मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अनिरुद्ध। एक काम करो, आज अपनी पीपीटी कंप्लीट करके मुझे शाम तक मेल कर देना। डोंट वरी बॉस, मैं हमेशा की तरह सब चीजें टाइम पे कर दूंगा। आई नो आई कैन काउंट ऑन यू अनिरुद्ध। हाँ, एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ। व्हाट्स अप अनिरुद्ध, कैसा चल रहा है सब? सब ओके है ब्रो, एज ऑलवेज। सुना है तुम जल्दी प्रमोट होने वाले हो। गुड फॉर यू अनिरुद्ध, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। थैंक्स अ लॉट ब्रो। अच्छा मैं चलता हूँ, सी यू लेटर। ऑल फिनिश्ड। चलो मैं निकलता हूँ, इससे पहले कि मैं लेट हो जाऊँ। आ गए जी। आज मैंने दाल मखनी और पालक पनीर बनाया है। ठीक है, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम रोटी बना दो, इतने में हाथ मुंह धोकर आता हूँ। अनु, तुमने हमारी नेक्स्ट वीक की चेन्नई की टिकट बुक करा ली? हाँ हाँ, करा ली। और बताओ, ऑफिस में सब कैसा चल रहा है? क्या यार, सब चीजें वैसी ही हैं जैसे डेली होती हैं, कुछ नया बचा ही कहाँ है लाइफ में। क्या हुआ? इज एवरीथिंग ओके? हाँ, एवरीथिंग ओके, बट आई एम बोर्ड विद द सेम रेगुलर लाइफ। मुझे एक ब्रेक की जरूरत है, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? ठंड बहुत हो रही है, पता है रात के 10 बज रहे हैं। मैं 2-3 घंटे में अपने आप आ जाऊंगा, तुम मुझे परेशान मत करना। लेकिन सुनो तो। कुसुम की बात को नजरअंदाज करते हुए अनिरुद्ध चुपचाप घर से एक क्लब की ओर रवाना हो जाता है, जहां वो देर रात तक पार्टी करता रहता है। कुछ घंटों के बाद अनिरुद्ध घर तो आता है, लेकिन नशे की अवस्था में, और वो आते ही कुसुम से बहस करने लग जाता है और उस पर चिल्लाकर उससे दूर दूसरे कमरे में चला जाता है। बिखरा हूं टूटकर, ना कोई आस बची है, जीने की वजह अब ना कोई खास बची है। मुतंजिर हूं कि देख लूं तुझे एक और मर्तबा, सीने में कैद आखिरी कुछ सांस बची है। ओह शिट, आज तो मैं काफी लेट हो गया हूँ। नशे की हालत में होने की वजह से
अनिरुद्ध समय से नहीं उठ पाता और अपने ऑफिस में लेट रिपोर्ट करता है। तुम कहां थे अनिरुद्ध? तुम आज पूरे 2 घंटे लेट हो। तुम्हें पता था आज की मीटिंग में तुम्हारा होना कितना जरूरी था। तुम्हारी वजह से हमारे क्लाइंट नाराज होकर चले गए। आई डोंट थिंक यू डिजर्व टू बी प्रमोटेड। गॉड डैम इट। बट सर, नो मोर वर्ड्स। तुम वैसे ही काफी कर चुके हो। अच्छा होगा अब तुम सिर्फ काम पर ही ध्यान दो। वैसे भी ये तुम्हारा रिपीटेड इश्यू है। तुम कुछ दिन तो बहुत सही चलते हो, पर कभी कभी तुम्हें पता नहीं क्या हो जाता है। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। गो अवे। बॉस की कड़वी बातें सुनने के बाद पहला ख्याल जो अनिरुद्ध के दिमाग में आता है वो काम का या उसके घर का नहीं होता, बल्कि नशे का होता है। अनिरुद्ध सिगरेट, फिर एक सिगरेट जलाता है। वहां खड़े उसके कुछ दोस्त उसे अपने साथ आने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो सबको मना करते हुए एकांत में चला जाता है, जहां वो एक के बाद एक सिगरेट पीता रहता है। आज का दिन ऑफिस में अनिरुद्ध का तनाव भरा रहता है और उसी तनाव के साथ अनिरुद्ध घर वापस चला जाता है। जब वो घर के अंदर आता है तो वो देखता है आज उसकी पत्नी, जो उसके हाल चाल और उसका दिन कैसा रहा पूछा करती थी, आज वो उससे बात ही नहीं कर रही है। कुसुम, तुम ये बैग लेके कहाँ जा रही हो? तुम अपनी रेगुलर लाइफ से बोर हो चुके हो और तुम्हारी इस बदलाव की खोज ने मुझे काफी डिस्टर्ब कर दिया है। मैं जा रही हूँ अनिरुद्ध, अपना ख्याल रखना। लेकिन कुछ बताओ तो, क्या हुआ? बस इतना कहते हुए कुसुम अनिरुद्ध को छोड़कर अपने घर चली जाती है। पिछली रात अनिरुद्ध ने जो किया, नशे के चलते उसे कुछ भी याद नहीं रहता और वो ये सोचता रहता है कि आखिर ये हुआ क्या। परेशान अनिरुद्ध को जब कुछ समझ नहीं आता, उसके हाथ एक बार फिर नशे की ओर बढ़ते हैं। काफी समय बीत जाने के बाद उसको कुछ याद आता है और वो अपनी कमियों, अपनी गलतियों को महसूस करता है। लेकिन ये सब महसूस करने के बाद भी अनिरुद्ध खुद को नशा करने से रोक नहीं पाता और आज पहली बार वो ये महसूस करता है कि वो इस नशे के आगे शक्तिहीन है। अनिरुद्ध कुसुम से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। मुसीबतों से जूझता हुआ अनिरुद्ध जब भी इस बात को महसूस कर रहा है कि नशा उसके जीवन को गलत दिशा की ओर ले जा रहा है, पर चाहकर भी अपने आप को नशा करने से रोक नहीं पाता, जैसे अनिरुद्ध की जिंदगी उसका कोई इम्तिहान ले रही है।
Congratulations अनिरुद्ध, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बडी। गम की अंधेरी रातों में दिल को ना बेकरार कर, गम की अंधेरी रातों में दिल को ना बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी मेरे दोस्त, सुबह का इंतजार कर। अपनी मुसीबत और परेशानी से पूरी हिम्मत के साथ लड़कर अनिरुद्ध इस बात को साबित कर देता है कि जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। अपने जटिल प्रयासों और अटल निर्णय से अनिरुद्ध अपने आप पर विजय पा लेता है। आज अनिरुद्ध को एक बार फिर से बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ से नवाजा जाता है। यूं तो आज अनिरुद्ध अपने कठिन परिश्रम के बाद नशे की और बाकी बुरी आदतों से मुक्त हो चुका है, परंतु इन आदतों का असर तन्हाई के रूप में आज भी उसके साथ है। गलतियां हमेशा क्षमा की जा सकती हैं यदि आपके पास उन्हें स्वीकारने का साहस हो। अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए अनिरुद्ध कुसुम को यह यकीन दिलाता है कि वो ना ही केवल उसके साथ काफी खुश रह सकती है, बल्कि यह भी कि वो उसे सबसे बेहतर समझता है।